Yeah, fine. So this is basically ecliptic. That is the imaginary path of the sun that we are able to see from the earth actually. तो एक सर्किल है, एक लाइन है, सर्कुलर लाइन जो हमें सन मूव करता हुआ दिखाई देता है from east to west. And from this ecliptic, we try to derive this word zodiac, which is very, very important from astrological point of view. क्योंकि हम लोग हमेशा बात करेंगे जोडियक की, जोडियक के इतने साइन है, ये है, वो है, प्लैनेट की पोजीशन कहाँ पर है. So all the time we are concerned with this term zodiac. So what is this zodiac? They say that if we draw a broad band or belt, it is a broad band or belt which is 9 degree on either side of the ecliptic. अगर हम ecliptic को एक लाइन कंसिडर करें, जैसे एक रिम होता है किसी व्हील का जो है, तो उसके दोनों तरफ 9 डिग्री इनसाइड एंड 9 डिग्री आउटसाइड. तो ऊपर एक ब्रॉड बैंड या बेल्ट बन जाती है और उस बैंड या बेल्ट को हम लोग, हेलो, आप ज्वाइन नहीं किया आपने? नहीं, दोबारा करिए, मैं तो मीटिंग चल रही है. दोबारा जो मैंने भेजा हुआ आपको. नहीं, वो नहीं है. वो तो शाम वाली मीटिंग का है. एक 3 बजे मीटिंग, उससे ऊपर वाला होगा ना. हाँ. तो अगर हम एक्लिप्टिक के दोनों तरफ इनसाइड एंड आउटसाइड 9 डिग्री, तो एक ब्रॉड बैंड या बेल्ट हमको मिलेगा, एंड दैट broad band or belt is known by the name zodiac. So zodiac is nothing but 9 degree on either side of the ecliptic. So you get a band or the belt, and that band or the belt is known by the name ecliptic. Sorry, zodiac. So these are basically two terms which are being used in astrology most of the time actually. So we should understand very clearly what are the meaning of these terms actually. One is ecliptic and one is the zodiac. Now what we do, we divide this zodiac into 12 equal parts. इसको हम 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं. तो अगर हम 360 डिग्री को 12 equal parts में डिवाइड करेंगे, तो each part will be of how many degrees? 30 degrees. 30 degree. Each part will be of 30 degree. And these 12 parts, which is the equal division of zodiac into 12 parts, they are basically known as the 12 signs of the zodiac, या हम इनको बोलते हैं 12 zodiac की राशियां. हिंदी में राशि बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग साइन बोलते हैं. तो ये 12 साइन हैं, 12 राशियां हैं जोडियक की, जो कि जोडियक को हमें 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो मिलती हैं, उनको हम 12 साइंस ऑफ द जोडियक हम बोलते हैं. और हम लोग सभी जानते हैं इनके बारे में, और हम लोगों ने सबने नाम भी सुना हुआ है इनका, 12 साइंस ऑफ द जोडियक का, और उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. और मैं ये भी बता दूं कि जितनी भी जो राशियां हैं, 12 राशियां, वो सिंबल होता है उनका. अगर आप किसी भी जब मैगजीन में अपना प्रेडिक्शन देखते हैं या किसी भी पेपर में जब अपना प्रेडिक्शन देखते हैं, तो आप देखते हैं कि हर साइन के आगे एक सिंबल लिखा होता है, विच इज द सिंबल ऑफ दैट साइन एक्चुअली. और जब हम राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर हम सिंबल की कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं, तो बहुत आसानी से हम राशियों की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, बिकॉज हम देखेंगे कि जो जोडियक है, जोडियक में या एस्ट्रोलॉजी में हम कहें कि 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं. एक तो सारे साइंस, राशियां, दूसरा है प्लैनेट, और तीसरा होता है हाउसेस, जो भाव कहते हैं हम या घर कहते हैं एक्चुअली में. तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनको हमें याद नहीं करना, याद करने से बहुत मुश्किल होगा, और एक बार अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा. और जैसे मैंने कहा कि जो
साइंस हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा हमारा जो प्रिडिक्शंस होते हैं वो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इन सभी साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो सिंबल हैं उनके द्वारा हम जानने की कोशिश करें, एंड दैट इज वेरी वेरी इजी, एंड वंस यू अंडरस्टैंड आई थिंक यू विल नेवर फॉरगेट इन द लाइफ आल्सो। तो अब हम इन 12 राशियों की बात करते हैं, 12 साइंस ऑफ द जोडियक। और अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट साइन विल बी फ्रॉम 0 to 30 degree of the zodiac. Suppose this is 0 degree of the zodiac. So the first portion which covers this portion, that is 0 to 30 degree of the zodiac, that is the first sign of the zodiac. और इसको हम कहते हैं एरीज साइन, या हिंदी में कहते हैं मेष राशि। either एरीज साइन और we call it a मेष राशि in हिंदी एक्चुअली में। और अगर आपने देखा होगा कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पर इसका ये सिंबल है, क्या होता है सिंबल ये, अगर आपको ध्यान हो? Ram. Is ram, RAM, ram. Ram is the male of the sheep actually, male of the sheep, भेड़ा जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो अगर हम रैम की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं, रैम के बारे में जानते हैं, तो एरीज साइन के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत आसान होगा। कोई अगर आइडिया हो आपको कि रैम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इट्स नोन फॉर व्हाट? सर वो लीड देता है टीम को। है जी, मेल है सर, वो जो जाते हैं टीम में उनका जंगल में, तो ये सबसे आगे आगे होता है। बिल्कुल, और वंडरफुल। थोड़ा सर ये जो है जो यू कैन से सर, इसका स्मेल अजीब सा होता है, डिस्टिंग्विश्ड होता है। Yeah, is supposed to be very adventurous animal as what you said actually. बहुत एडवेंचरस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मोबाइल है, and it is always full of energy and vitality also. Energy, vitality, mobile, mobility is very strong also. It's very adventurous animal. और दूसरी खास बात यह है कि this is a headstrong animal. This is a headstrong animal. और वो ही कैरेक्टरिस्टिक जो मेष राशि के व्यक्ति होते हैं उनकी होती है। वेरी एनर्जेटिक पीपल, वेरी एडवेंचरस पीपल, ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, ऑलवेज फुल ऑफ वाइटैलिटी, बट दे आर ऑलवेज वेरी हेड स्ट्रॉन्ग आल्सो। तो अगर हमें रैम की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो एरीज साइन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जानना बहुत आसान हो जाएगा। और अब जब और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग, बट वंस वी नो अबाउट द लॉर्ड एंड अदर थिंग्स देन इट विल बी वेरी वेरी इजी, बट द मेन कैरेक्टरिस्टिक विल रिमेन द सेम, कि ये लोग जो है बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एडवेंचरस होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, और इनकी मोबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और जो लेकिन जो है ये हेड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, सारे के सारे जो भी मेष राशि के व्यक्ति होते हैं, नेटिव होते हैं। फिर अगर हम सेकंड साइन को देखें तो सेकंड साइन विल बी फ्रॉम, पार्डन, second sign will be from 30 to 60 degree of the zodiac. 30 to 60, this portion is known by the sign Taurus, and in Hindi हम इसको बोलते हैं वृषभ या वृष राशि, वृषभ या वृष राशि। और आप देख रहे हैं इसका जो सिंबल है, what is the symbol for this Taurus sign? Bull. बुल, बैल, बैल इसका जो है वो सिंबल है। और बुल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपने देखा होगा, हम लोगों ने सभी देखा है बुल को। सो व्हाट द बुल इज नोन फॉर? फाइट्स, बुल फाइट्स होती है। हाँ, बुल फाइट मींस खेलने पर मारता है। और स्ट्रेंथ बहुत होती है, स्ट्रेंथ बहुत होती है। वेरी गुड। बुल इज बेसिकली नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ, परसिवियरेंस, स्टेमिना, रिप्रोडक्शन। पार्डन? सर रिप्रोडक्शन। हाँ, बेसिकली स्टेमिना और स्ट्रेंथ एक्चुअली, एंड परसिवियरेंस। तो बुल इज नोन फॉर दैट, इज वेरी स्ट्रॉन्ग,
लॉट ऑफ स्टेमिना, लॉट ऑफ परसिवियरेंस। किसी भी काम को करना है तो उनको लगा दीजिए, करते रहेंगे ये, कभी भी मतलब ऐसा नहीं थकेंगे नहीं। और दूसरी जो खास बात है इनमें कि दे हैव अ वेरी साइलेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड। ये किसी को कुछ बोलते नहीं है, बट अगर इनको कोई छेड़ दे, अगर कोई प्रोवोक कर दे इनको, they are very silent type of attitude until provoked. If they are provoked, then they get mad actually. They destroy everything whatever comes on the way. कि बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्टेमिना है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड परसिवियरेंस बहुत है, और आराम से अपना काम कर रहे हैं। कोई इनको अगर छेड़छाड़ नहीं करता इनसे तो दे आर वेरी गुड एक्चुअली। बट अगर आपने इनसे थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की, फिर ये बिल्कुल पागल हो जाते हैं, और फिर जो रास्ते में जो भी मिलता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। वही चीज इनके साथ है, ऐसे लोगों के साथ बहुत एक हम कहेंगे प्रैक्टिकल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। आप किसी भी इनको लंबे प्रोजेक्ट पर लगा दीजिए, बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बिकॉज दे लॉट ऑफ परसिवियरेंस एक्चुअली, काम करते रहेंगे, कभी परेशान नहीं होंगे कि बहुत लंबा काम है इसलिए हम परेशान हो रहे हैं, लगे रहेंगे इसके ऊपर। बट इनको छेड़िए मत, अगर ये छेड़ देंगे आप इनको, प्रोवोक करेंगे आप इनको, फिर ये किसी को भी नहीं छोड़ते एक्चुअली। एंड बुल इज बेसिकली नोन फॉर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, राइट। नाउ वी कम टू द थर्ड साइन ऑफ द जोडियक, दैट इज फ्रॉम 60 to 90 डिग्री। ये जो जोडियक का पोर्शन है विच कवर्स फ्रॉम 60 to 90 डिग्री ऑफ द जोडियक, दैट इज बेसिकली third sign of the zodiac, and we call it Gemini, or in Hindi we call it a Mithun Rashi. Mithun Rashi. और इसका आप सिंबल देख रहे हैं, what is the symbol of this? Bear. This one, this is the symbol. Twins, 2 females, 2 लड़कियां. The symbol of Gemini sign is the twins, and 2 girls actually, or 2 females you can say. And suppose 2 females are there, so what they will do? कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ, टॉक। Yeah, they are basically known for that, communication and interaction. Immediately you see that communication and interaction will start. 1 मिनट भी चुप नहीं रहेंगे, immediately the communication and interaction will start. And that is the basic quality of the people having Gemini as their birth sign. Very good in communication, very good in interaction. So they are known for excellent as far as communication and speech is concerned. Very good conversationalist. And they excel in all the fields where communication plays a very important role. जहाँ भी communication की बहुत जरूरत पड़ती है या communication आपका अच्छा होता है, कुछ प्रोफेशन इस टाइप के हैं, वहां पर ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मार्केटिंग पर्सनल, डिप्लोमेट्स, negotiators, chairpersons. So wherever the orator, all those people where communication plays a very important role, yeah, all professions where communication plays a very important role, these people are very successful in those professions because these people, they excel in communication and interaction. So such people are very good orators, very good marketing personnel, very good diplomats, like that actually. तो ये जो Gemini sign है, 2 female या twins हम बोलते हैं इनको, तो basically they are known for that communication and interaction. Then we come to the next sign, that is from 90 to 120 degree of the zodiac. 90 to 120 degree of the zodiac. And this is basically known as a Cancer sign, and in Hindi we call it Kark Rashi. कैंसर साइन या हिंदी में हम इसको कर्क राशि बोलते हैं। और इसका आप सिंबल देख रहे हैं, व्हाट इज दिस? केकड़ा, केकड़ा या क्रैब, इसको हम क्रैब बोलते हैं।
केकड़ा। एंड केकड़ा किस लिए जाना जाता है? पानी में रहता है। पानी में रहता है, वेरी गुड। और लॉन्ग लाइफ। नहीं, tortoise होता है। Moving हाँ, all slow। time. कभी कभी देखा आपने क्रैब को? यस सर। बाहर से हार्ड होता है, इट इज हार्ड फ्रॉम बाहर से आउटसाइड। सख्त, हाँ, शेल में रहता है अपनी। Sir, move करता रहता है. नहीं नहीं, मूव करता रहता है। मेन चीज इज इट कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन मूविंग। लेकिन सर अब- दोनों डायरेक्शन में, इसका हाँ। दोनों साइड पैर है, दोनों डायरेक्शन में। करेक्ट करेक्ट, वही दिखाया है इसमें। तो the main quality is first, as you have said, that it is a water based animal. Secondly, it always keeps on moving and moving in search of food actually. हमेशा जो है ये फूड की सर्च में मूव करता रहता है, हमेशा मूविंग अराउंड एक्चुअली। तो तीसरा चीज ये है कि ये वाटर बेस्ड एनिमल है, सी में होता है और अपना हमेशा मूवमेंट जारी रखता है। और वही चीजें अगर हम इन तीन चीजों को देखें कि पानी, सी एंड इट्स मूवमेंट, सो दीज आर द बेसिक 3 characteristics of these people. Firstly, they always keep, you can say they move around in search of new associations in the life. जैसे कोई बिजनेस पर्सन है तो ऐसा नहीं कि जो है उससे शांति चुपचाप बैठा हुआ है। They will always be in search of new associations, new domains, new areas, क्योंकि वो एक जगह शांत होकर नहीं बैठते। दूसरा ये है कि वाटर बेस्ड एनिमल है, तो वाटर मीन्स इमोशनल। वाटर इन एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली कनेक्टेड विद द इमोशंस। तो इमोशन इनकी लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, द वेरी इमोशनल टाइप ऑफ पीपल। और दूसरा जो सी एनिमल है, सी में हम देखते हैं टाइड्स आते हैं। टाइड्स मीन्स अप्स एंड डाउन्स। तो वही चीज इनकी लाइफ में होता है कि इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। पहला कि दे ऑलवेज मूव अराउंड in search of new associations, new domains, new areas. Secondly, the emotion plays a very important role in their life. And thirdly, we have a lot of ups and downs in their life actually. तो ये बेसिक 3 चीजें हैं जो हम कहते हैं कि कैंसर साइन के व्यक्तियों के लिए। फिर अगर हम नेक्स्ट साइन पर जाएं तो नेक्स्ट साइन इज फ्रॉम 120 to 150 degree of the zodiac, this sign 120 to 150 degree of the zodiac, and this is the 5th sign of the zodiac, zodiac की 5वीं राशि। एंड इसको हम कहते हैं लियो साइन, या हिंदी में कहते हैं सिंह राशि, लियो और सिंह राशि। और आप देख रहे हैं इसका जो सिंबल है, व्हाट इज दिस? लायन। Lion. लायन इज द सिंबल। और लायन क्या है? राजा। King. राजा है। किंग। बेसिकली इज ए किंग ऑफ द एनिमल किंगडम। और किंग का क्या नेचर होता है? Royal. They are basically known as territorial. They are always in search of new Dominating. domains. They need more domain to be in charge of. जैसे एक राजा होता है कि अपने राज्य का हमेशा विस्तार करता है, तो वैसे ही किंग का रोल होता है। लायन भी ऐसे करता है कि it want to increase its domain actually to be in charge of. दूसरा, they have lot of pride, lot of radiance, and they have the natural leadership qualities also. And they basically known for their superiority, dignity, and they have a prominent ego also. And they always strive for superiority and dignity. और वही चीज सारी जो लियो साइन के लोग होते हैं, they are basically very special type of people. You can see and just having a glance at those people, you can find out that they have a Leo sign. उनका जो अपना रॉयल एटीट्यूड है, या बिल्कुल एकदम से रॉयल डिस्पोजिशन है, या जो चाल ढाल है उनकी, या जो उनका ईगो होगा, आपको या फेस देखकर आप एकदम से बता देंगे कि ये लियो साइन का व्यक्ति है। और जैसे मैंने कहा कि इसे किंग, किंग मीन्स इन एक्चुअल लाइफ स्टेटस। सो इफ यू वांट टू गेट द पोजीशन ऑफ स्टेटस इन द लाइफ, then naturally this Leo sign plays a very important role. Leo sign plays a very important role because basically it represents the lion, which is the king actually.
किंग ऑफ द एनिमल किंगडम। फिर नेक्स्ट साइन है फ्रॉम 150 टू 180 degree of the zodiac, this one, and this is the 6th sign of the zodiac which is known by the name Virgo, और हिंदी में हम इसको कन्या राशि बोलते हैं। और सिंबल आप देख रहे हैं इसका, इट्स अ फीमेल, अगेन ए फीमेल, नो बट हाँ, but single female, not two females. So single female is the symbol of this sign actually, and females Beautiful. are Beautiful is the cat. they're very industrial, बहुत मेहनती हैं, they have very homely qualities, very shy, soft, and having tender disposition, and they are known basically for organizing and keeping track of all the details, very practical and very skillful in communication and information processing. So firstly, they are very industrious, they have shy, soft, and tender disposition, very good in organizing and keeping track of all the details, they're very practical, and they have skill in communication and information processing. तो ये भी जो लोग होते हैं, क्योंकि they also excel in communication and information processing, so wherever the communication plays an important role, or wherever we want to go into the details of anything, so they are very successful in those type of professions. Then next sign is from 180 to 210 degree of the zodiac. This is basically the 7th sign of the zodiac, 7th sign of the zodiac, and known as Libra, or in Hindi we call it Tula Rashi. And you can see the symbol, man holding a balance, man holding a balance. And what is the role of balance? Balance करना, Yeah, to maintain Equilibrium. हाँ जी, Sir, equilibrium. equilibrium, right, very good. So purpose is to maintain balance, or you can say to maintain proper relationship and harmonious exchange of things. Or they believe in give and take, ये जबरदस्ती नहीं करते. Supposed to be one of the wonderful sign of the zodiac, because they always try to maintain the balance, and maintain the balance by the process of give and take. ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती या किसी forcefully करते हो. They always believe in the process of give and take. So that's why they're supposed to be wonderful people actually. और कहीं भी झगड़ा हो रहा हो, आप इनको भेज दीजिए, ये उसी टाइम उस झगड़े को सुलझा लेंगे, क्योंकि गिव एंड टेक प्रोसेस से ये वहां भी बिल्कुल एक प्रॉपर रिलेशनशिप या हार्मोनियस एक्सचेंज ऑफ थिंग्स करके वो कहीं भी जो भी झगड़ा वगड़ा होता है तो उसमें बहुत दे रियली दे एक्सेल इन दैट फील्ड एक्चुअली। तो कहाँ भी जो भी अगर कभी कभी हम देखते भी हैं कि लिटिगेशन है या आर्बिट्रेशन है, उसमें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है, तो उस पर्पस के लिए ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। इट्स वन ऑफ द वंडरफुल साइन ऑफ द ज़ोडिएक एक्चुअली। फिर हम 8th साइन पर आते हैं। दिस इज 210 टू 240 डिग्री ऑफ द ज़ोडिएक, 210 टू 240 डिग्री ऑफ द ज़ोडिएक, एंड दिस इज द 8th साइन ऑफ द ज़ोडिएक, 8th साइन ऑफ द ज़ोडिएक। और आप देख रहे हैं कि इसका जो नेम है, नेम इज स्कॉर्पियो, एंड इन हिंदी वी कॉल इट वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि। और इसका जो सिंबल है दैट इज स्कॉर्पियन, बिच्छू, एंड बिच्छू इज नोन फॉर व्हाट? डंक मारना, डंक मार के क्या करता है उसके बाद? बिल में चला जाता है, बिल में चला जाता है। देन इज अनकंसर्न्ड अबाउट यू, व्हाट इज हैपनिंग टू यू। आपको नुकसान पहुंचाया, नुकसान पहुंचा के वहां से गायब हो गए। तो वही ये लोग करते हैं कि अगर
डंक मारकर बिल में चले जाते हैं, मतलब वहां उस पोजीशन से गायब हो जाते हैं, एंड दे आर नॉट कंसर्न व्हाट इज हैपनिंग देयर एक्चुअली। कुछ लोग तो ऐसा है कि देखते हैं कि क्या हो रहा है, मैं डंक मार के आया हूं तो देखूं उसको क्या हो रहा है, बट दे आर अनकंसर्न्ड। जैसे हम कहें कि कोई ईगल है, कभी कभी अपने प्रे को धरती से उठा के the eagle goes away. Eagle is not concerned कि what is happening there actually. वहां से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं उस पोजीशन से, जो भी करना होता है तो वहां करके। हाँ जी सर, ये वृश्चिक भी पार्शियली पानी का होते, वाटर का, जब बारिश होता है तब निकलते। हाँ, नहीं वो तो खैर डिपेंड करता है, वो तो जब भी मतलब जब एटमॉस्फेयर इनको या एनवायरनमेंट ठीक मिलता है तो निकल आते हैं, और जहाँ हर जगह नहीं भी होते लेकिन जहाँ होते हैं तो फिर इस तरह का उनका नेचर होता है। फिर जो कहा, जो स्कॉर्पियन लोग होते हैं, दे आर वेरी सीक्रेटिव, वेरी मिस्टीरियस, वेरी मिस्चीवियस, सीक्रेटिव, मिस्टीरियस एंड मिस्चीवियस। और जो भी काम करना होता है, काम करने के बाद दे डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम दैट पोजीशन, उसके फिर दे आर नॉट कंसर्न्ड अदर। फिर हम 9th साइन पर आते हैं जोडियक के, दैट इज बेसिकली फ्रॉम 240 टू 270 डिग्री ऑफ द जोडियक। 240 से लेकर 270 डिग्री ऑफ द जोडियक, दैट पोर्शन इज बेसिकली नोन एज 9th साइन एंड नोन एज सेजिटेरियस साइन, और इसको हम धनु राशि कहते हैं, सेजिटेरियस साइन या धनु राशि। और इसका जो सिंबल है, आपने कभी अगर it's not the correct symbol what is indicated here, but I don't know whether have you noticed this symbol, what is the symbol of this sign? किसी ने नोटिस किया है इसको? यस सर। क्या होता है सर, जो साइन चलाता है, जो तीर चलाता है, वो उसका बॉडी जो है उसका आधा आधा है। देखिए, इसके सिंबल इज इन 2 parts. The front portion is man with the bow and arrow. यस सर। आदमी है तीर कमान के साथ में, and the back portion is the horse. Back portion is the Yes, horse. sir. तो ये 2 पार्ट्स में है, जैसा आप देख रहे हैं कि ये हॉर्स भी है, और जो फ्रंट पोर्शन होता है दैट इज बेसिकली मैन विद द बो एंड एरो, आदमी है तीर कमान के साथ में, और ये पीछे जो है इसके हॉर्स है। हॉर्स इज नोन फॉर व्हाट? सर, डोमेस्टिकेटेड। हाँ जी, Speed. सर, you know, it is polite, you know, पावर। Power. हॉर्स पावर कहते हैं, Speed. तो बेसिकली पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ, यू कैन से Hmm. फिजिकल स्ट्रेंथ। एंड मैन इज नोन फॉर व्हाट? Control. आदमी और घोड़े में Hard क्या work. अंतर है? आदमी घोड़े को आदमी कंट्रोल में करेगा। माइंड से कंट्रोल करेगा। Man is known for intelligence, intellect, and horse is known for the power. So this is again a wonderful sign, and this is a perfect blend of physical strength as well as the intellect. ये ऐसे लोग हैं जो physically बहुत strong होते हैं, and they're very intelligent also. So this is a perfect blend of physical strength and intellect actually. और हम कहेंगे कि mind and body, they can use both mind and the body also. अब आप देखते हैं कि the man is with the bow and arrow. So why this bow and arrow? What is the purpose of that? What that signifies? sir, Hunting. fighting spirit. हाँ जी, Hunting. नहीं, ये अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं। right. Sir, The basically bow and arrow means कि you are trying to cross the Fighting. space. You are trying to cross the space. You are trying to reach the new territory, new domain, new area. अपने एरिया से दूर जो है उनकी निगाह रहती है कि हम उस क्रॉस स्पेस करके हम नई जगह पहुंचे, स्पेस को क्रॉस करके। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस बो एंड एरो। तो इसीलिए पहली चीज तो यह है कि दे आर फुल ऑफ दे वेरी फिजिकली स्ट्रांग, दे वेरी इंटेलिजेंट, लॉट ऑफ इंटेलेक्ट, and they are always in search of new associations,
they want to cross the space, cross the territories. जैसे कि मैंने बताया कि और साइन में भी, जैसे मान लो बिजनेस में है तो ऐसा नहीं कि एक चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है, नो, दे वांट सिट साइलेंट एक्चुअली। उसको हमें एक्सटेंड कराना है, उसको हमें एरिया को बढ़ाना है, नए नए टेरिटरी में जाना है। That is the basic purpose. So that's why we say that it's a wonderful sign, and these people are always full of energy. These people are always full of energy, or I can say they're always full of life. They're really wonderful people actually. तो ऐसा साइन कोई भी नहीं है जिसमें कि फिजिकल स्ट्रेंथ भी है और इंटेलेक्ट भी है, but this is the only sign which has the perfect blend of both physical strength as well as intellect also. Then we come to the 10th sign. This is 270 to 300 degree of the zodiac. 270 to 300 degree of the zodiac. This is known as the 10th sign, and it's known as Capricorn, and in Hindi we call it a Makar Rashi. 10वां साइन है जोडियक का कैप्रिकॉर्न, या हिंदी में हम इसको मकर राशि कहते हैं। और इसका भी सिंबल यहाँ करेक्टली दिखाया नहीं है, बट I don't know whether you noticed or not. What is the symbol of this sign? Crocodile. Crocodile. Anyone having any idea about this symbol of the Water sign? living. Water living crocodile. It's again Sir, a combination of. basically there are two animals. One is Correct. deer and one is crocodile. Deer Wonderful. is the front body of the symbol, and Yeah. crocodile is the last body. Correct. As this Sagittarius sign is made up of two parts. One is the man with the bow and arrow, and second is the horse. Similarly, this sign is also made up of two parts. The front portion is the deer and the back portion is a crocodile. जो आगे का पोर्शन है वो डियर है, हिरन है, और जो बैक पोर्शन है वो क्रोकोडाइल. And it's a combination of two actually. And now deer is known for what? For moving always. Mobility. Deer is basically known for the mobility. Mobility बहुत होती है उसके अंदर. और क्रोकोडाइल? Patience. Cunningness. Patience, endurance and perseverance. Patience, endurance and perseverance. तो दोनों चीजें हैं. बाहर से they're very active. They will appear to be very active actually, full of energy, full of life. But inside, they have a lot of patience. They have a lot of endurance, a lot of perseverance also. तो परेशान नहीं होते, बट बाहर से आपको लगेगा ऐसे बहुत परेशान है ये लोग, लेकिन अंदर से इनके अंदर बहुत एंड्योरेंस है, परसिवियरेंस है, पेशेंस है. तो इसलिए inside they are very peaceful, but outside they will appear as if they are working very hard. तो ये combination है, again a very good sign actually. तो इसीलिए जो इनका the purpose is basically they always thrive for the goal actually, and with lot of patience. So they always have a patience in reaching their goal. They always like to travel. They always like to move around. So this becomes the basic nature of this sign. Outside full of energy, very active, but inside having a lot of patience, endurance, and perseverance. And they always look for the goal with a lot of patience, and they always believe in moving around, travel around also. Then 11th sign. 11th sign is from 300 to 330 degree of the zodiac. 300 to 330 degree of the zodiac. This is the 11th sign. 11वीं राशि है जोडियक की, जिसको कि हम एक्वेरियस कहते हैं, या हिंदी में we call it a कुंभ राशि. We call it a कुंभ राशि. And you can see the symbol. What is the symbol? मटका है, मटका. Man holding a water pitcher. Man holding a water pitcher. एक आदमी जो है पानी का अपने ऊपर घड़ा लेके चल रहा है.
एक आदमी पानी का घड़ा लेकर चल रहा है। तो जब पानी का घड़ा लेकर चलते हैं तो व्हाट डू यू नीड एक्चुअली? ध्यान रखना पड़ता है Concentration. सर, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चाहिए। या बहुत कंसंट्रेशन चाहिए कि पानी गिरना नहीं चाहिए। और क्या चाहिए कि वी हैव टू रीच दैट गोल। बैलेंस एंड गोल। हाँ, फिक्सिटी ऑफ द पर्पस, कि हमें वहां तक पहुंचना है विदाउट पानी को गिराए हुए। पानी गिरना भी नहीं चाहिए और हमें उस गोल तक पहुंचना है। देयर इज अ फिक्सिटी ऑफ द पर्पस एंड लॉट ऑफ कंसंट्रेशन। तो वही चीज इन लोगों में होती है। They have steady concentration and they have fixity of the purpose also. और बाद में आप देखेंगे कि साइन का जो लॉर्ड है शनि है, एंड शनि doesn't have any high-fi purpose. शनि purpose is basically concerned with the simple life principles. तो ऐसे नहीं कोई हाई फाई इनके पर्पस होते हैं, सिंपल पर्पस होते हैं, फिलोसॉफिकल या लाइफ के जो सिंपल प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें होते हैं, बट दे वर्क विद लॉट ऑफ कंसंट्रेशन and they always try to reach to their goals. And now we come to the last sign. Last sign, as you can see, this is from 330 to 360 degree of the zodiac, 330 to 360 degree of the zodiac, and this is the 12th sign, last sign, and known by the name Pisces, and in Hindi we call it a Meen Rashi. Now you can see the symbol of this. Pair of Pair of fish. Pair of fish. But see the fishes here. opposite direction. Opposite direction. They're tailed with the head actually. It means they are moving in the opposite direction. They are moving in the opposite direction. Opposite means one is moving upstream and one is moving downstream. इसको आप समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा. One is moving upstream, one is moving downstream. और जब आप upstream मूव करते हैं तो what do you want? What do you need actually? Strength, Stamina. intelligence, Strength, stamina, Strength. Stamina. intelligence, and you have to balance. push against all the odds also. मेहनत करनी Yeah. पड़ती है उसमें. जो भी परेशानी आती है उसको पुश करके आप आगे बढ़ते हैं. But you need lot of efforts for that. और जब डाउनस्ट्रीम मूव करते हैं तब Then it is easy, swift. very easy. It's Swiftness. very easy. उसमें कोई बड़ा आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें. वो ही एग्जैक्टली नेचर इन लोगों का है. अगर आप इनको बाहर से देखेंगे तो always full of energy. They work very hard. They are always ready to push against all the odds in the life. आपको लगेगा पता नहीं कितने परेशान हैं ये लोग, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने एनर्जेटिक हैं, और हर मुसीबत को बड़ी आसानी से फेस करके आगे बढ़ते हैं. बट अगर आप इनसाइड देखें इनको तो वेरी पीसफुल, दे हैव लॉट ऑफ पेशेंस. कोई इन्हें फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी. आप समझते रहिए कि बहुत परेशान है लेकिन अंदर से बहुत शांत स्वभाव के होते हैं ये. सो अगेन दिस इज अगेन वन ऑफ द वंडरफुल साइन ऑफ द जोडियक, क्योंकि बाहर से बहुत मेहनत करते हुए दिखाई पड़ते हैं, करते भी हैं, और अंदर से जो है बहुत पीसफुल होते हैं. इनके अंदर बहुत पेशेंस होता है, तो अंदर से बिल्कुल परेशान नहीं होते ये लोग. तो ये बेसिकली 12 साइंस ऑफ द जोडियक हैं जो हम लोग जानते हैं. 12 जो राशियां हैं जोडियक की, जिनके बारे में हमेशा हम चर्चा करते रहेंगे, हमेशा इन्हीं के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे. और जब हम इनके साइंस को, कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमारा प्रेडिक्शन करना भी बहुत आसान हो जाएगा. और दूसरा यह है कि जब भी आप कोई भी हॉरोस्कोप देखते हैं तो आप देखेंगे कि इन राशियों का कहीं नाम नहीं लिखा होता. इन राशियों का कहीं नाम नहीं होता. They are basically known by the numbers. Number means 1 to 12 number. Aries to Pisces, that is 1 to 12 actually.
So we have to remember these rashis of the signs by the numbers. क्योंकि जो भी आप हॉरोस्कोप देखेंगे कहीं भी, जैसे मान लीजिए ये हॉरोस्कोप है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप नंबर लिखे हुए सब जगह 1 से लेकर 12 तक numbering is there. You can see any horoscope, you always find there is numbering from 1 to 12. ये 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. So this numbering is what? This numbering is the name of the Rashi. In this house, Scorpio sign, this house, Leo sign, this Cancer sign. So these are known by the numbers. So you have to remember these signs by the numbers. So you need some practice. So if somebody says 5, so immediately your mind should go to the Leo sign. Somebody says 11, your mind should immediately go to the Aquarius sign. तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इस प्रैक्टिस से आप राशियों को नंबर से आपको याद करना पड़ेगा. Because nowhere you find the names is written actually. They are always represented by the numbers. तो ये राशियों के नंबर हैं. इसके अलावा भी ये सिंबल है, बट इनको हम कभी कभी इन साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे एरीज है तो इसका साइन ये है, रैम के ऊपर जैसे सींग होते हैं. दिस इज द साइन ऑफ टॉरस, बुल के ऊपर जो सींग होते हैं. जेमिनी ट्विंस, कैंसर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. लियो, We are टेल not ऑफ द able to लाइन. see the signs. सर आप शेयर कर. We can't वर्गो see का the ये signs. साइन है. Sir, लिब्रा sign का ये, देखने. हाँ बैलेंस है ये. नहीं, साइन दिख नहीं रहे हमें. स्क्रीन दिख नहीं रहा. आप शेयर नहीं कर रहे. Are you able to see? अभी We नहीं can आई see सर. we can एक see मिनट. Let me again do it. अब देखिए, दिख रहा है? यस सर. तो लियो मैं शुरू से कर. Aries is represented by this sign, Taurus by this, Gemini by this, Cancer by this, Leo by this, Virgo by this sign, Libra by this sign, Scorpio by this sign, then Sagittarius by this arrow, Capricorn like this, Aquarius is like water, and Pisces by this. Why? Because the people coming from the Western countries, they have a different type of horoscope, and in their horoscope, these signs are represented by these signs only, not by the number, but by these signs only. So in place of numbering, they write these signs of each Rashi. So that's why sometime in case you want to see a horoscope of Western countries, so then you may be able to, should be able to know the symbols or the signs of these all Rashis. सर एक क्वेश्चन है. जी. आपने बताया कैप्रिकॉर्न में जिसमें डियर एंड क्रोकोडाइल है, Right. उसमें भी जो लोग हैं वो from the outside they are energetic, but हाँ, from the inside they are patient. correct. And same kind of qualities have the person who has zodiac of Rashi of Pisces. Rashi of Mean. Pisces. Pisces. Mean, देखिए mean. difference है दोनों में. Deer is known for mobility, not for strength. Whereas Pisces is when you want to move upstream, you need a lot of strength. You have to push against all the odds. But deer is not, strength wise may not be very good actually, but mobility wise it's very good. So there's difference of mobility and the strength. Got it. Yeah. Sir, Ji. sir, I know that is in particularly aquarium Makar Rashi. You're not Actually, there are audible. two signs. आप audible नहीं है दोबारा से बोल. हाँ. Sir, Makar Rashi, you know, there are two symbols combined together. One land animal, the other is sea animal, I think. Hello. You're not audible, Mr. Nirakar. You're not audible actually.
Sir, one is a land animal, हाँ, the other is sea animal. correct. Sir, what does it represent? Land animal, sea animal, I told you about Cancer sign. Sea means water. Water means emotional. Sea means tides. It means ups and downs in the life. So that is the difference actually. Yes, sir. Yeah, because land animal may not be emotional and there may not be ups and downs in the life, because sea represent tides. Sea represent water, and water in astrology is emotional. Yes, sir. I hope it's clear now. Yes, sir. Yeah. So this was all about different signs of the zodiac, and we tried to explain with the help of the symbol actually, with the characteristic of symbols. अब हम planet की तरफ move करते हैं. And in Vedic astrology, we consider 9 planets. Sun, we call it Surya. Moon, Chandrama, Chandra. Mars is Mangal. Mercury is Budh. Jupiter is Brahaspati or Guru, we call it. Venus is Shukra. Then Saturn is Shani. Rahu is, you can say, one is the ascending node and Ketu is the descending node actually. तो ये 9 planet हम लोग consider करेंगे, और 9 planet की characteristics जैसे हम लोगों ने अभी symbol के द्वारा जानने की कोशिश की, ऐसे ही planet की भी characteristics हम लोग जानने की कोशिश करेंगे once we understand the role of each planet in the planetary cabinet. एक अगर हम कैबिनेट को प्रिज्यूम करें, एज्यूम करें, और उसमें इन प्लैनेट का रोल अगर हम एक बार समझ लेंगे तो हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगी. और अगर प्लैनेटरी कैबिनेट को हम कंसीडर करें तो सन इज बेसिकली द किंग. सन राजा है. मून इज द क्वीन. मून जो है वो रानी है. Pardon, sir? Sun is the king, sun राजा है, and moon is the queen, रानी है, wife of the king. Then Mercury. Mercury is a child, prince you can call it. उन दोनों का बच्चा है. Then Mars is commander in chief. सेनापति है उस country का, सेनापति है. Then we have 2 ministers. One is Jupiter and another is Venus. Jupiter और Venus. But इन दोनों का रोल अलग अलग है. Jupiter जो है मिनिस्टर है, its role is limited, its role is defined, and it advises the king only on 2 matters, that is basically religious and spiritual matters of the state. ये जो डिपार्टमेंट है स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस मैटर जो डील करते हैं उनका इंचार्ज है. एंड नथिंग टू डू विद अदर एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट एक्चुअली, अदर मैटर्स ऑफ द स्टेट. लेकिन जो वीनस है इज नेक्स्ट टू द किंग एक्चुअली. जैसे कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है, नेक्स्ट इन कमांड होता है किसी भी कंट्री में, तो इस वीनस इज लाइक दैट, इज इन चार्ज ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट, and Venus is next to the king. Then Saturn. Saturn is the servant. जो एक servant का रोल होता है कैबिनेट में, वही रोल जो है वो Saturn का है. और राहु केतु के बारे में हम देखेंगे कि ये प्लैनेट नहीं है, बेसिकली दे आर नोन एज शेडोई प्लैनेट्स. इनके अपने रिजल्ट नहीं होते हैं, बट हम जब इसको मैथोलॉजी से कंसिडर करेंगे तब वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस 2 प्लैनेट्स आल्सो. तो ये अगर हम समझ लेंगे कि सन किंग है, मून क्वीन है, मरकरी प्रिंस है, बच्चा है, मार्स इज द कमांडर इन चीफ, जुपिटर इज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ religious and spiritual matter of the state, Venus is the in charge of all other department of the state, is next to the king, next in command, and Saturn is basically the servant in the cabinet.
अब हम एक एक प्लैनेट का रोल इस बेसिस पर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, और जिससे आप देखेंगे कि हमें समझना जो है बहुत आसान हो जाएगा। हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि क्या प्लैनेट है और क्या उसका रोल होता है हमारी लाइफ में। स्टार्ट विद द सन। सन जिसको हम सूर्य बोलते हैं। इनके सिंबल भी हैं। लेट अस सी द सिंबल आल्सो फर्स्ट। जैसे राशियों के सिंबल होते हैं, ऐसे ही प्लैनेट के भी सिंबल हैं। This is the symbol of sun actually, circle with the dot. This is moon. Moon is represented like this. This is Mars. ये Mars का सिंबल है। This is Mercury. This is Venus. And we have seen Jupiter, RX. This is the symbol of Jupiter, Guru. This is Saturn, like H. Then this is the ascending node, which is Rahu, this one. And this is the descending node, which is known as the Ketu. Ketu हो गया। तो ये हमारे 9 प्लैनेट हैं, उनके ये सिंबल्स हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो वेस्टर्न हॉरोस्कोप होते हैं उसमें राशियों को हम उनके साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही प्लैनेट के नाम भी नहीं लिखे जाते वहां पर, प्लैनेट को भी हम इन्हीं सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी कोई वेस्टर्न हॉरोस्कोप होगा उसमें ना तो प्लैनेट के नाम होंगे ना साइंस के नंबर होंगे। दे ऑल रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल्स ओनली। नाउ लेट्स कंसीडर ईच प्लैनेट। हम सन से शुरू करते हैं, सूर्य। और सूर्य के जैसे आप लोग सुनते भी हैं, अलग अलग और भी नाम है इसके। कुछ लोग इसको आदित्य कहते हैं। आदित्य, आदित्य मीन्स सन ऑफ अदिति, एंड अदिति इज बेसिकली द गॉडेस ऑफ अर्थ, गॉडेस ऑफ अर्थ। तो नेचुरली इसका अर्थ ये होता है कि अनचेंजेबल नेचर एंड immortal, one which is unchangeable in nature and other is one which is immortal. और अदिति का मतलब बाउंडलेस भी होता है, सीमा जिसकी नहीं होती कोई भी। और इसको हम भास्कर भी कहते हैं सन को। एंड भास्कर एज यू नो इज a source of light, source of light. इसको हम सावित्री भी कहते हैं सन को। And Savitri means inspirer, one who inspires spiritually, one who inspires us spiritually. तो पहले हमने कहा कि it is immortal. Sun is the king. And what is there in us which is immortal and the most important part of us? Atma. Soul. Atma. Soul. Soul. Soil. Soul. Soul. Ji. It's wonderful because that is the most important thing, and we are talking of king, so naturally we are all concerned with the very, very important part of us actually. So soul is immortal. So sun represents your soul. Sir, it is also called tapan, means it gives temperature. Tap. Hanji? Sir, it is also known as tapan. Tapan. T-A-P-A-N. Tapan. Tapan means Tapan. heat. Heat. You get the Yes, sir. you get the energy from this. So that's why tapan you are saying. Sun is a source of energy also. So it signifies your soul. और हम कहते हैं कि अगर सन किसी का वेल प्लेस्ड है, दैट वी विल सी इन द ड्यू कोर्स, कि अगर सन वेल प्लेस्ड होता है हॉरोस्कोप में, इट मींस एट द सोल लेवल इज अ वंडरफुल पर्सन। सोल लेवल पर बहुत अच्छा इंसान है। जैसे हम कहते भी हैं कि तो सोल लेवल पर बहुत अच्छा इंसान है, इसका मतलब क्या होता है? Good human being. गुड ह्यूमन बीइंग। उसके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। आपको कोई धोखा नहीं देगा, आपके साथ कोई गलत काम नहीं करेगा, आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा।
उसका अपना बुरा हो जाएगा लेकिन आपका बुरा नहीं होने देगा। जब भी कोई भी व्यक्ति सोल लेवल पर बहुत अच्छा होता है तो वो इस टाइप की उसकी नेचर होती है। इट मीन्स कि अगर सन किसी का भी हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड है तो दैट पर्सन इज अ वंडरफुल पर्सन एट द सोल लेवल, रियली गुड पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग। और ऐसे आदमी के ऊपर हमेशा आप विश्वास कर सकते हैं, आपको कभी परेशान नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, कोई गलत काम नहीं करेगा और कभी ऐसा कुछ नहीं चाहेगा जिसकी आपको परेशानी हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि हम लोग जब शादी की बात करते हैं तो बहुत सारे गुण मिलान जो बिल्कुल ऑब्सोलीट हैं, आउटडेटेड हैं, उनके ऊपर हम मैरिज करते हैं। बट इन केस यू आर सर्च फॉर अ बॉय, यू सी द बॉय हु हैज अ गुड सन इन द हॉरोस्कोप, वो रियली ए वंडरफुल पर्सन एट द सोल लेवल, पहली चीज। दूसरा, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ? Mother. Mother. कौन है? Father. फादर Your मोस्ट spouse. इम्पॉर्टेंट, और Spouse. जिसका की रोल आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा होता है, that is a Your father. spouse. स्पाउस तो बहुत साल बाद आता है जब तक सब कुछ हो जाता है आपके साथ में जो है। So So- then it is parents. हाँ, फादर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। और जो भी हम किंग की बात कर रहे हैं तो जो भी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो सन उनको सिग्निफाई करेगा। तो सन रिप्रेजेंट्स योर फादर आल्सो। और आपने सुना भी होगा कि ही इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। क्या मतलब होता था इसका? राजा के का बेटा, father rich अमीर होंगे। फैमिली में। He belongs to a very rich family. He belongs Yeah. to a prosperous family. He belongs to a reputed family. His father is a rich living person. ये मतलब हुआ। जी। तो son अगर well placed है तो naturally he or she is born with a silver spoon in the mouth. They are born in a rich family, prosperous family, reputed family. His father is a known person. तो naturally अगर son किसी का भी well placed है तो the person belongs to a good family, rich family, prosperous family. तीसरा, हमारा जो बॉडी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन, हार्ट। हार्ट। ब्रेन तो अगर बंद भी हो जाएगा तभी भी बॉडी चल सकती है, लेकिन हार्ट अगर सेकंड के लिए भी अब बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो जाता है। तो हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो सन रिप्रेजेंट्स योर हार्ट आल्सो। और जैसे मैंने बताया भी था पहली क्लास में कि जो बेसिकली जो हार्ट प्रॉब्लम है बहुत सीवियर है, पर्टिकुलरली हमारे कंट्री में, एंड ऑलमोस्ट एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम द हार्ट एलिमेंट। बट सन अगर किसी का भी वेल प्लेस्ड होगा तो दैट पर्सन कैन नेवर सफर फ्रॉम द हार्ट एलिमेंट। जितने भी आप हॉरोस्कोप देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि सन जिनका एफ्लिक्टेड होता है, सन इज नॉट वेल प्लेस्ड, so that is a clear indication that person is likely to suffer from heart ailment. So person having good sun, they have a vibrant heart also. They can never have any heart problem. तो सन आपके हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने कहा कि सन इज अ भास्कर, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। एंड व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस? Energy. आंखें, आइज, आइज। तो अगर सन वेल प्लेस्ड है तो आइज भी आपकी ठीक रहेंगी, आइज की भी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी। सन अगर वेल प्लेस्ड है तो आइज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सन इज ए किंग, और जिसका भी सन वेल प्लेस्ड है तो ही इज लाइक ए किंग एक्चुअली। He has to get a good status, professional status in the life. And king means the status of authority. ऐसा छोटा मोटा नहीं है, status of authority. तो इसीलिए जब हम बात करते हैं कि सीनियर ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन,
You cannot be a senior bureaucrat or successful politician in case you don't have a good sun in the horoscope. तो बहुत से लोग आते भी हैं जब हम लोग प्रेडिक्शन करना शुरू करेंगे कि मैं सिविल सर्विस एग्जाम में अपियर हो रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या मैं मिनिस्टर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनूंगा या नहीं बनूंगा. तो जब तक सन वेल प्लेस्ड नहीं होगा, यू कैन नॉट गेट ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इन द प्रोफेशन. इट इज इम्पॉसिबल. तो इसीलिए कहते हैं कि जब तक सन वेल प्लेस्ड नहीं होगा, आपको कोई भी जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी नहीं मिलती है लाइफ में. और जहां तक हमारा बॉडी के और पार्ट हैं, तो इट रिप्रेजेंट द बोन्स आल्सो इन द बॉडी. जितनी भी हमारी बोन्स होती हैं बॉडी में, उनको रिप्रेजेंट करता है. तो सन जब अफ्लिक्टेड होता है, तो जो कुछ लोगों में देखा होगा आपने कि जो फ्रैक्चर बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी होते हैं. That is also because of affliction of sun in the horoscope. तो sun आपने देखा कि it's all like king only. It represents everything which is most important in your life. Your soul, your father, your eyes, your heart, then your status, and also the bones of your body. तो सन का आप देखेंगे कि वेल प्लेस्ड होना हॉरोस्कोप में बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छी तरह से लाइफ को जीना है. अदरवाइज अगर सन वेल प्लेस्ड नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको लाइफ में बहुत कुछ मिल पाएगा. और ये भी कहा गया कि जब आप लोग हॉरोस्कोप एग्जामिन भी करेंगे, कि बहुत से लोगों के हॉरोस्कोप में देखेंगे बहुत अच्छी पोजीशन होती है प्लैनेट्स की, बहुत अच्छे राजयोग होते हैं, और आपको लगता है इतने अच्छे राजयोग हैं, बट इट्स ए वेरी ऑर्डिनरी पर्सन. ये बहुत बार होगा, आपको ताज्जुब होगा कि इतने राजयोग हैं इस व्यक्ति के हॉरोस्कोप में, देन व्हाई इज सच एन ऑर्डिनरी पर्सन. सन. तो ये कहा कि जब तक सन वेल प्लेस्ड नहीं होता हॉरोस्कोप में, राजा बन नहीं सकते आप. अनलेस एंड अनटिल सन इज वेल प्लेस्ड, नो राजयोग विल ऑपरेट ही नहीं होगा कोई भी राजयोग. तो दैट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ एनी राजयोग इन द हॉरोस्कोप. सन का प्लेसमेंट अच्छा होना ही चाहिए, नहीं तो कितने भी राजयोग आपके बनते रहे हॉरोस्कोप में, दे हैव नो मीनिंग एट ऑल. तो सन इसलिए हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है हमारी लाइफ के लिए. दूसरा मून, चंद्रमा जिसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस इज मून. एक्चुअली मून को हम सोम भी बोलते हैं, सोमवार. एंड सोम का मतलब होता है कि जेंटल रिफ्रेशिंग ड्रिंक. Chandra means sense of pleasure, and the pleasure experienced through the mind. Pleasure experienced through the mind. So we have seen that sun represents your soul, and after soul, what is more important is heart, pardon, mind. आपकी मेंटल स्ट्रेंथ. जी. और आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि जब भी किसी भी परिवार में जब बच्चे का जन्म होता है, तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि आप बताइए कि बच्चे का जन्म किस पाए में हुआ है, अगर आपको याद हो या आपको एक्सपीरियंस हुआ कि जनरल क्वेश्चन है ये. हाँ, कि बच्चे का जन्म किस पाए में हुआ है. तो आपने सोचा होगा अभी पाए का क्या मतलब होता है. Paya is nothing but it's basically the position of moon in the horoscope. Position is basically it is concerned with the position of moon in the horoscope. और आप किसी को बोल दीजिए कि चांदी के पाए में बर्थ हुआ है, तो फिर पेरेंट्स आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग एल्स. दे फील वेरी वेरी सेटिस्फाइड कि अब हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है. और अगर उनको कहिए कि लोहे के पाए में जन्म हुआ है, तो नेचुरली दे गेट वरीड आल्सो.
Chandi ka paya is supposed to be the best position of moon because Chandi or the silver is the metal of moon. That's why Chandi paya has been considered as the best paya. क्योंकि लाइफ तो प्रॉब्लम ही है, लाइफ इज नथिंग बट सफरिंग। जो लॉर्ड बुद्धा ने डिफाइन किया लाइफ को कि एक वर्ड में डिफाइन कर दिया, लाइफ इज सफरिंग। एवरी ह्यूमन बीइंग और एवरी लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ हैज टू सफर ऑल द टाइम। और जो लोग सफरिंग को मुसीबत समझते हैं या पता कहते हैं कि बहुत पता नहीं क्या आ गया, हम क्या करें, वो टोटल फेलियर होते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि भगवान ने हमें एक टास्क दिया है, हमारा टेस्ट हो रहा है और इसको हम किसी तरह से टास्क को कंप्लीट करें और कंप्लीट करके हम आगे बढ़ें, दे रियली एंजॉय द लाइफ। तो इसलिए ये लोग जो सोचते हैं, बहुत से लोग देखा मैंने कि ये सोचते हैं कि शायद हम लाइफ में एंजॉय करने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए शायद मौज मस्ती करेंगे, बट ऐसा नहीं है। नोबडी कैन डू द मौज मस्ती, एवरीवन हैज टू सफर। कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा नहीं है। लॉर्ड बुद्धा ने इसीलिए कहा कि एवरीवन हैज टू सफर, एवरी लिविंग बीइंग ऑल द टाइम। हम लोग सोचते हैं कि हम कोई कभी कभी बहुत खुश होते हैं, वो खुशी में भी बहुत दुख होते हैं। तो सफर तो कहीं नहीं करना है। ओनली थिंग इज कि अगर आपका मून वेल प्लेस्ड है, अगर आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ है, तो यू कैन फेस एनी इवेंचुअलिटी इन द लाइफ, एनी प्रॉब्लम, एनी हर्डल्स इन द लाइफ, और उसको फेस करके आप आगे बढ़ सकते हैं, विच इज द बेसिक पर्पज ऑफ लाइफ। इसीलिए मून को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई कि जिसका भी मून अच्छा होता है, वेल प्लेस्ड होता है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। एंड मेंटली जब आप स्ट्रांग होते हैं तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हर्डल, कोई भी समस्या अगर आती है तो उसका आप आसानी से सामना कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक पर्पस। Then person in your life after father, Mother. mother, ma. So it represents your mother actually. Moon represents your mother. Mother. Sun is a masculine planet and moon is a feminine planet. Moon जो है वो feminine planet है। Moon जैसे कहा अभी बात हो रही थी सी की, या basically connected with the moon only, तो moon represents all the liquid in your body. जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी पार्ट में लिक्विड इकट्ठा हो जाना बॉडी में, that is all because of moon actually. और मून की सबसे जो खास बात है कि मून का साइज रोज चेंज होता है। इट्स वेरी चेंजेबल प्लैनेट, having very elastic nature. और हम देखते हैं रोज मून का साइज चेंज होता है। और वही चीज इस प्लैनेट के साथ भी है कि जिस पोजीशन में ये प्लैनेट होता है, उस हाउस के जो हमारे लाइफ के एस्पेक्ट होते हैं उसमें बहुत चेंजेस चाहता है। जैसे हम कहें कि किसी का हाउस ऑफ प्रोफेशन में मून का प्लेसमेंट है, तो दैट पर्सन कैन नॉट स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए पर्टिकुलर प्लेस इन वर्क प्लेस, वो चेंज आएगा उसको। किसी का अगर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के हाउस में मून का प्लेसमेंट है, तो आप देखेंगे वो एक जगह उसका मकान ही रोज चेंज करते रहते हैं हर कुछ टाइम के बाद। तो इसे प्लैनेट ऑफ चेंज अगर हमारा बॉडी के साथ है तो ऐसे लोगों का मूड हमेशा चेंज होता रहता है। अभी आप जाएंगे तो किसी और मूड में होंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे तो किसी और मूड में होंगे। तो बेसिकली इट्स अ प्लैनेट ऑफ चेंज एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल इन मेकिंग प्रेडिक्शन आल्सो। और ये भी ध्यान किसी रखिए का कि 5th हाउस में हो तो, हाँ जी, किसी का 5th हाउस में होगा मून तो अभी बात करेंगे उसकी जब डिफरेंट हाउसेस की। अभी हमने हाउस पढ़ा नहीं है तो नोबडी विल अंडरस्टैंड एक्चुअली, तो अभी हम उसकी बात नहीं करते हैं, कंफ्यूज नहीं करते हैं। तो मून जो है बेसिक जो नेचर है कि ये चेंजेबल प्लैनेट है, बहुत इलास्टिक प्लैनेट है, और प्रिडिक्शन करने में हम इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि सन एंड मून बोथ आर रॉयल प्लैनेट, both belong to the royal family. रॉयल फैमिली का मतलब ये होता है कि जैसे सन है, राजा है तो वो राजा की तरह रहता है जहां भी रहता है। मून है, मून भी रानी की तरह ही रहेगा।
मतलब जो राजा रानी को जो फैसिलिटी चाहिए वो अपने आप मिल जाती है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैंने कहा कि एक रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का हाउस होता है हमारे, जब हम पढ़ेंगे हाउसेस का, तो वहां पर सन का प्लेसमेंट है। उस नेटिव के पास पैसा हो या ना हो, लेकिन उसका घर बहुत कंफर्टेबल होगा, घर बहुत बड़ा होगा, उसमें सारी सुविधाएं होंगी, बिकॉज सन को वहां पर रहना है, सन वहां पर है। तो सन जो है अपने आप पोजीशन बना लेता है, कोई भी प्लैनेट होगा वो अपनी पोजीशन अपने आप बना लेता है, बट आपको सिर्फ उस प्लैनेट का नेचर को समझना पड़ेगा। प्लैनेट का जब आप नेचर समझ लेंगे तो प्रेडिक्शन करना भी बहुत हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सन और मून को ये ध्यान रखना है कि बेसिकली दे बिलोंग टू द रॉयल फैमिली, दे आर द रॉयल प्लैनेट्स। और जो वाटर की हमने बात की, तो जो भी हम बॉडी के अंदर लिक्विड है या जो भी हम लिक्विड पीते हैं, दिस ऑल इज सिग्निफिकेटर इज प्लैनेट मून एक्चुअली। और बिकॉज इट बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली, तो नेचुरली हमें जो हाई पोजीशन मिलती है पब्लिक लाइफ में, that is also because of the moon. And people having good moon are very sensitive, very emotional, and being a feminine planet, they have love for home also, or बहुत emotional, sensitive, and इनके they have the fertile imagination also. और जो इन लोगों के अंदर म्यूजिकल टैलेंट भी होता है, और ये मासेस को भी रिप्रेजेंट करता है, जो पब्लिक है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो ऐसे प्रोफेशन हैं जहां पर यू नीड द सपोर्ट ऑफ मासेस, तो देयर मून प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कुछ प्रोफेशन है, जैसे कि पॉलिटिक्स है, तो अनलेस यू हैव सपोर्ट ऑफ मासेस यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। आप एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग में अनलेस यू हैव द सपोर्ट ऑफ मासेस यू कैन नॉट बी गुड एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर एक्चुअली। तो ऐसे प्रोफेशन जहां मासेस की या पब्लिक की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, उन प्रोफेशन के लिए भी मून का वेल प्लेस्ड होना बहुत जरूरी है, बिना उसके आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो मून कहा मैंने कि जो भी आपके अंदर जो लिक्विड है बॉडी के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करता है, और फीमेल के अंदर जो है इट रिप्रेजेंट ब्रेस्ट, यूटेरस एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स आल्सो। तो ये इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद अदर प्लैनेट्स, बट नाउ आई थिंक इट्स योर टर्न। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई डाउट जो हम लोगों ने किया अभी तक। जैन साहब, जैसे आपने बोला कि लड़के की कुंडली जब देखते हैं तो उसमें सन को देखना चाहिए जी, ऐसे अगर लड़की की देखनी हो तो उसमें क्या मेन देखना चाहिए? हाँ वही हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे जो है। Then you will see which is the most important planet. जब हम लड़की को देखने जा रहे हैं तो कौन सा प्लैनेट सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट जहां भी अगर हम लड़के की कुंडली, अगर आप शादी की बात करें या कोई भी पार्टनर की बात करें, कोई अलायंस की बात करें, तो अगर ऐसे व्यक्ति के साथ आपका कोई एसोसिएशन हो रहा है जिसका सन बहुत अच्छा है, तो रेस्ट एश्योर्ड कि वो कभी आपको परेशान नहीं करेगा, वो परेशान भी नहीं करेगा। एंड अदर थिंग इज कि ही बिलोंग्स टू गुड फैमिली, he will get a very good status in the profession. So what else you want? यही चाहिए आपको जो है। Sir, if sun is not movable, then what जी? is the दोबारा Sir, बोलिए। Sir, if sun is not movable, then what is Uttarayan and Dakshinayan? Sun is? Sun is stagnant. Sun is stationary. हाँ, Then sun is stationary, right? Sir, then what is Uttarayan and Dakshinayan? Because Earth is moving. Okay. Earth is moving, not the sun actually. Yes, sir. Sun is always stationary. Sun is always stationary. जो राशियां हैं, हम लोग देखा है कि कुछ लोग नाम के इनिशियल से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी राशि है, तो कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ से करते हैं, तो ये चीजें करें। देखिए, जिनका जो डेट ऑफ बर्थ नहीं है
तो बिकॉज अभी जब हम पढ़ेंगे तो ईच राशि और ईच नक्षत्र और इवन ईच पद ऑफ द नक्षत्र इट रिप्रेजेंट्स एन अल्फाबेट। तो जिनका नहीं होता तो जो भी आपका नाम है तो नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है तो उसके हिसाब से, बट दैट इज नॉट ऑफ एनी यूज एट ऑल एक्चुअली, and unless you have the right birth time, naturally you don't know what is your rashi and all those things. So to understand this better, we have to learn the signs, all these symbols. राशियों के सिंबल में हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो एक बार राशियों आप सिंबल आपको पता लग गए या सिंबल आपके दिमाग में आ गए तो राशि को बताना बहुत आसान हो जाता है। ओके। और सिंबल हम जानते ही हैं, बट उसको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करना है कि उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सर जो सिंबल वगैरह आपने स्क्रीन पे दिखाए हैं, क्या वो हमें व्हाट्सएप पे नहीं मिल सकते? हाँ, I will send you the PPT, this PPT also. ये रिकॉर्डेड आ जाएगा ना पूरा सेशन? हाँ, रिकॉर्डेड तो आ ही जाएगा, मैं इसका PPT भी आपको दे दूंगा। जी जी, थैंक यू। हाँ, राजीव जी, anything? Just two questions. There is, Yeah. You talked about ecliptic, imaginary path of sun. Sun, yeah. Now that imaginary path of sun should move between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. And then we mentioned that 9-degree band. Yeah. So that 9-degree band also changes. That's one. That's one. In place of considering a single circular line, that is the path of the sun that we see from the earth. So in place of considering that single line, we consider a broad band or band like a rim of it, of any wheel actually. Rim is the broad from the top actually. It's like a broad band or belt. So similar that like a rim actually is the zodiac. Okay. And one more question, because I'm trying to understand this part. Yeah. All the like sun, earth, all the planets, they're all in one plane. Right? Now these zodiacs, are they also? No. Many things you will see, they're not in the same plane actually. Even the moon's plane is different from the sun's plane. Or the ecliptic actually. It's inclined at an angle. And that also plays a very important role in the various phenomena on the earth actually. अगर सेम प्लेन पर होता फिर तो कुछ और होता, बिल्कुल डिफरेंट चीजें होती। अब देखेंगे बहुत सारी चीजें हाउ दे आर अफेक्टेड बाय द डिफरेंट प्लेन्स आल्सो। Okay. Thanks. So no other question? It was a wonderful session today. It was very good. दो ही चीजें होती हैं, या तो समझ में आ रहा है या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छे गुरु हैं। Very good today. समझ में तो आ रहा है सर। आप बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। समझ में तो आ रहा है सर, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, नेचुरली जब आप सीखने की कोशिश आप कर रहे हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बट बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस हैं जैन साहब आपके। नहीं, they are gripping. हाँ, नहीं तो इसीलिए क्योंकि किताब से आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। हाँ, इंटरेस्ट बना रहता है। हाँ, और उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होंगी जो आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा बिल्कुल भी जो है। Yes. You rightly said I was getting more confused reading the book. Yeah. But once you understand, because astrology is a very simple common sense. But only thing is you have to understand the planet, science and houses. तीन चीज आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं होगा, आपको प्रेडिक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। That's good. और इनके बारे में जितनी आप जानकारी आपको मिलती है उतनी आप लेने की कोशिश करिए। इंटरनेट पर lot of material is available, so you can see on the internet also, or you can refer to any books because many books are freely available on the internet. You can download them also. Okay. Yeah.
उसमें अगर आप कुछ लिंक्स या बुक्स का नाम बताएंगे तो हम लोग मैं भेज दूंगा. Even I can put on the WhatsApp also that it's a very good book actually. जितने करेक्टर्स आपने बताए प्लैनेट्स के या जोडियक के राशियों के, वो तो एक लिमिटेड है, वो तो उससे ज्यादा कहीं बहुत ज्यादा होंगे. हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं और भी, जैसे कि हर साइन है, हर प्लैनेट है, बहुत सारे लिविंग बीइंग को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है. वो अलग चीजें हैं कि हम जैसे कि बात करते हैं कि डोनेशन करना है तो किस आइटम का डोनेशन करें, तो नेचुरली हर प्लैनेट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आइटम्स आल्सो. हम कहते हैं कि इसकी पूजा करिए तो ईच प्लैनेट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर डीटीज आल्सो. तो वो, हाँ, उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम समझने में है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं. जी सर. चलिए, ओके देन वी विल कंटिन्यू विद दिस प्लैनेट टुमारो. और आप थैंक यू सो मच. गुड नाइट. Thank you, sir. Thank you very much.